गुड इवनिंग टू ऑल। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस लाइव यूट्यूब सेशन में, जिसमें हम लोग जानेंगे कि कैसे आप अपनी इन्वेंटरी मैनेज कर सकते हैं मार्ग ईआरपी के साथ। मार्ग ईआरपी सॉफ्टवेयर जिसके अंदर आप अपनी अकाउंटिंग मैनेज कर सकते हैं, इन्वेंटरी मैनेजमेंट कर सकते हैं, साथ ही साथ जीएसटी का हम लोग 360 सॉल्यूशन आप लोगों को प्रोवाइड कराते हैं। और आज के सेगमेंट में हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे कि कैसे जब आप अपने इन्वेंट्री को मैनेज करेंगे सॉफ्टवेयर के अंदर, तो क्या क्या ऐसे फीचर्स हैं हमारे जिनके थ्रू आप जो है ये जान सकते हैं कि आपका जो प्रोडक्ट है उनका परचेज ऑर्डर लगाएं, तो ऐसे कौन से प्रोडक्ट है जिनका परचेज ऑर्डर लगाया जाए। साथ ही साथ अगर हम लोग बात करें तो मेरे फिजिकल स्टॉक वेरिफिकेशन किस तरीके से कर सकते हैं, यानी गोडाउन का जो मेरा स्टॉक है और जो सॉफ्टवेयर में मेरा स्टॉक दिखा रहा है, अगर उसमें कोई मिसमैच है तो वो मिसमैच हम लोग कैसे सही कर सकते हैं सॉफ्टवेयर के अंदर। इसके अलावा कि हम लोग कैसे ट्रैक रख सकते हैं कि कितनी क्वांटिटी हमने खरीदी है और कितनी मैंने बेची है। अगर इन बिटवीन कहीं कोई गैप रहता है, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम्स रहती है, तो वो एनालिसिस हम लोग कैसे कर पाएंगे। आज के सेशन के अंदर ये सभी टॉपिक्स हम लोग अंडरस्टैंड करने वाले हैं। तो हम लोग बिल्कुल बिगिनिंग से स्टार्ट करेंगे ताकि हम लोग जान पाए कि कैसे और किस तरीके से जो है हम लोग चीजों को मैनेज कर सकते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करना चाहूँ, दैट इज प्रोडक्ट क्रिएशन। जब हम लोग प्रोडक्ट क्रिएट करते हैं, तब हम लोग प्रोडक्ट क्रिएट करते समय यहाँ पर जो है, अगर प्रोडक्ट का कोई कोड अवेलेबल है, हम प्रोडक्ट के कोड के अकॉर्डिंग मैनेज करते हैं अपना स्टॉक, तो वो आप यहाँ फीड कर सकते हैं। प्रोडक्ट का नेम, देन साथ में यहाँ पर हमने पैकिंग्स प्रोवाइड करा रखे। पैकिंग्स बेसिकली क्या होता है, देखिए दो चीज होती है, एक होती है प्रोडक्ट की कन्वर्जन, दूसरी होती है प्रोडक्ट की पैकिंग। प्रोडक्ट की पैकिंग हम लोगों को ये हेल्प करती है कि ड्यूरिंग द बिलिंग हम लोगों को ये एनालिसिस करने की रिक्वायरमेंट नहीं रहती है कि जिस प्रोडक्ट को हम लोग आज की डेट में अभी सेल कर रहे हैं, उस प्रोडक्ट की क्या पैकिंग है। अगर मैं पीस में बेच रहा हूँ, ठीक है, तो एक पीस के अंदर कितनी नंबर ऑफ क्वांटिटी आती है। से फॉर एग्जांपल मैं बात करूं यहाँ पर कि आप एक बॉक्स सेल कर रहे हैं, ठीक है, तो उस बॉक्स के अंदर कितने पीसेज हैं उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के, दैट इज द पैकिंग। एग्जांपल के तौर पे एक दर्जन के अंदर 12 पीसेज होते हैं, राइट। अगर बॉक्स मेरा, मैं एक बॉक्स सेल कर रहा हूँ, ठीक है, और उसके अंदर 12 जो है पैकेट्स हैं, एक पैकेट के अंदर 12 पीस हैं, तो टोटल 144 पीसेस अवेलेबल हो गए। तो पैकिंग मुझे एनालिसिस कराता है कि एक क्वांटिटी अगर एक पीस में लेता हूं, तो उसमें नंबर ऑफ स्मॉल क्वांटिटीज कितनी है। तो 1 into 20 मतलब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 20 छोटी क्वांटिटी उस पर्टिकुलर टैबलेट की जो है स्ट्रिप है उसमें अवेलेबल है। ऐसे अगर एफएमसीजी बिजनेस में अगर मैं बात करूं, तो बिस्किट का एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। बिस्किट जो है पूरा बॉक्स आता है, बॉक्स के बाद स्मॉल पैकेट्स होते हैं, फिर पैकेट्स के बाद पीसेस होते हैं, ठीक है। तो तीन अलग अलग उसकी कैटेगरीज होती हैं जिसके अंदर आप मेंशन करते हैं। अगर आप यहाँ पर मेंशन करते हैं पैकिंग, तो ड्यूरिंग द बिलिंग हम लोगों को यहाँ पर पता चल जाता है कि ये जो मेरा प्रोडक्ट है कितनी पैकिंग का अवेलेबल है। यहाँ पे 1 into 20, 1 into 10, 60 ml का दे रखा है यहाँ पर, अगर कोई मेरी बोतल है उसके अकॉर्डिंग। तो ये मेरी हेल्प करता है कि आपका जो प्रोडक्ट है वो आज की डेट में किस पैकिंग का आप सेल कर रहे हो। तो आप इस तरीके से अपनी इन्वेंट्री पूरी की पूरी मैनेज कर सकते हो। साथ ही साथ एक और चीज अभी हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे। अंडरस्टैंड हम लोग करने वाले हैं बेसिकली कि हम कोई भी प्रोडक्ट परचेज करते हैं, हमें कैसे पता चलेगा कि हमने कितनी नंबर ऑफ क्वांटिटी आज की डेट में परचेज की है,
कितनी मेरी सेल हो गई और कितनी मेरे पास आज की डेट में अवेलेबल होनी चाहिए, राइट। हम लोगों को क्या रहता है कि चलिए मैंने 10 क्वांटिटी अगर मैंने परचेज की है और 10 क्वांटिटी में से 8 बिक गई है, एक मेरे पास अवेलेबल है, तो एक क्वांटिटी में भी मैंने प्रोडक्ट का रजिस्टर मिलता है। जैसे मैं यहाँ एंटर करता हूँ, मैं इसकी रिसीव और इशू दोनों की दोनों डिटेल्स क्या कर सकता हूँ, देख सकता हूँ। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं तो एंट्री बुक्स के अंदर आइटम डे बुक दे रखी है। जैसे आप आइटम डे बुक पर एंटर करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं किस पर्टिकुलर जो है डेट पर किस बिल नंबर में कौन सी आइटम, नंबर ऑफ क्वांटिटी कितनी सेल हुई है। तो ये मेरी दो ऐसी रिपोर्ट है जहां पर मैं ये ट्रैक कर सकता हूं कि किस किस आइटम यानी प्रोडक्ट जो है उसकी सेल है, परचेज है, ठीक है। ये सारी चीजें मेंटेन कर सकता हूँ। अगर मैं पुराना कोई ईयर खोलता हूँ, जैसे ये तो अभी एक नया साल है मेरा, अभी न्यू है, उसमें ट्रांजैक्शंस अवेलेबल नहीं है। लेकिन अगर मैं प्रीवियस ईयर में जाके यहाँ पर चेक करूंगा, जैसे एंटर हम लोग करेंगे, एंटर हिट करते के साथ ही आप यहाँ पर देखेंगे बिल्कुल बिगिनिंग से लेकर बॉटम तक प्रोडक्ट हम लोगों को यहाँ पर बता रहा है। इशू 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 कितने इशू कर रहे हैं, कितना बचा होना चाहिए। अगर इन बिटवीन मैंने कोई रिसीविंग की है प्रोडक्ट की, तो इसने मुझे बता दे कि नंबर ऑफ इतनी प्रोडक्ट आपने रिसीव किए हैं। तो ये क्या है, मेरा पूरा का पूरा जो आइटम रजिस्टर है वो मेंटेन होता है, जहां पर मैं एनालिसिस कर सकता हूँ कि मेरा प्रोडक्ट अगर कम हुआ है तो किस रीजन से हुआ है, इशू हुआ है तो, अगर रिसीव हुआ है, स्टॉक बढ़ा है तो किस रीजन से बढ़ा है। तो पूरी की पूरी आप यहाँ पर एनालिसिस कर सकते हैं। पर्टिकुलर सिंगल प्रोडक्ट की अगर जानकारी चाहिए, अगर आप, जैसा कि मैंने कहा, आइटम का डे बुक देखना चाहते हैं, अब मैंने कहा से फॉर एग्जांपल एक पर्टिकुलर डेट ले ली मैंने, ठीक है। तो उस पर्टिकुलर डेट पे आप अगर यहाँ देखेंगे तो ये पूरी की पूरे एनालिसिस आपको बता रहा, पीओ बना रखा है इस आइटम का आपने, ठीक है। ऐसे अगर आप कोई और डेट देखेंगे और वहां पर एनालिसिस करेंगे पूरा का पूरा, ठीक है, तो यहाँ पर इस तरीके से दिखाएगा। डेट वाइज आप एनालिसिस कर सकते हैं कि किस आइटम का क्या बेसिकली हुआ, ठीक है। तो ये आप एक साथ पूरे दिन में आइटम्स की डिटेल देखना चाहते हैं, आप एनालिसिस करना चाहते हैं, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है कि आज की डेट में मेरे पास कौन कौन सी क्वांटिटी मैंने सेल कर दी, राइट। कौन कौन सी मेरी क्वांटिटी सेल हुई है आज की डेट में, कौन कौन सी क्वांटिटी मेरे पास आई है, किस किस का परचेज ऑर्डर लगा है। तो ये जो रिपोर्ट है ये आपको एनालिसिस कराती है पूरी की पूरी कि आज के दिन में किसी भी आइटम की कोई भी डीलिंग अगर आपने की है तो उसका आज की डेट में कौन कौन सी डिटेल्स है, इस पूरी की पूरी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। अब हम लोग कुछ दो चार चीजें अंडरस्टैंड करेंगे, ठीक है। बिजनेस के अंदर देखिए होता क्या है, बड़ा सिंपल सा है। बिजनेस हम लोग रन कर रहे हैं और रन करते हुए कई बार ऐसा होता है कि किसी भी कारणवश मुझे कोई पर्टिकुलर जो प्रोडक्ट है उसकी कुछ क्वांटिटीज होल्ड करनी है, ठीक है। क्या करनी है, होल्ड करनी है। या तो आप चाहते हैं कि इतनी क्वांटिटी मेरी सेल ना हो, सेल्फ यूज के लिए चाहते हैं, या हो सकता है कि आपके पास किसी का परचेज ऑर्डर आ गया है, या फिर किसी पार्टी ने ऐसा बोला कि आपके पास एबीसी प्रोडक्ट है, 50 क्वांटिटी में खरीदूंगा, कल सुबह खरीद लूंगा, ठीक है। तो आप चाहते हैं कि मेरी वो 50 क्वांटिटी क्या है, होल्ड हो जाए, राइट। और सेल ना कर पाए, अगर मेरी क्वांटिटी कम जा रही है तो वो 50 मेरी बकेट में अवेलेबल रहे। क्यों, क्योंकि मैंने सामने वाली पार्टी को कमिटमेंट कर दिया है। तो आप यहाँ पर होल्ड रख सकते हैं। आप F4 की प्रेस कीजिए, बैच डिटेल में आइए, अगर FMCG सॉफ्टवेयर यूज करते हैं तो वहाँ MRP पे आइए,
MRP पे आने के बाद आप यहाँ F3 प्रेस कीजिए। यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन आ रहा है होल्ड का। जैसे ही मैंने यस किया, कितनी क्वांटिटी मैंने बोला जी 5 क्वांटिटी मुझे क्या करनी है, होल्ड करनी है। तो आप देखेंगे अलग से ही आपको यहाँ पर पता चल जाता है ये मेरा प्रोडक्ट होल्ड हो गया। साथ ही साथ एक और यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है, ये तो मैंने आप सभी लोगों को होल्ड का बताया। मैं वापस से बैच डिटेल पर आया और बैच डिटेल पे आने के बाद F3 करा। F3 करने के बाद एक और ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है यहाँ पर, बैन। बैन बेसिकली क्या है, से फॉर एग्जांपल आप नहीं चाहते हैं कि इस प्रोडक्ट कि इस प्रोडक्ट का ये जो पर्टिकुलर बैच है इसकी एक भी क्वांटिटी मेरी क्या हो, सेल हो। इसका रीजन मैं आपको यही दिखा देता हूँ। चलिए सबसे पहले अनहोल्ड अनबैन कर देता हूँ इसको, ठीक है। अगर आप यहीं पर एनालिसिस करेंगे तो इस प्रोडक्ट के 3 बैचेस मेरे पास अवेलेबल हैं। पहले वाले बैच को देखेंगे तो वहां पर एक तो कलर उसका चेंज है, पर्पल कलर है, और सबसे लास्ट में लिख कर आ रहा है NE। NE इंडिकेट्स फॉर नियर एक्सपायरी। ये आपका नियर एक्सपायरी प्रोडक्ट है, जुलाई 2023 में एक्सपायर होने वाला है, ठीक है। उससे नीचे वाला बैच देखेंगे, वो भी मेरा नियर एक्सपायरी प्रोडक्ट है, अगस्त 2023 में एक्सपायर होने वाला है। अगर नीचे देखेंगे तो नीचे क्या है, कलर फिर से चेंज हो गया। वैसे सिलेक्शन में ब्लैक कलर है पूरा का पूरा पट्टी, लेकिन रिमूव करेंगे तो ब्लू कलर है एकदम स्काई। और लास्ट में क्या लिखा हुआ है, NR। NR इंडिकेट फॉर न्यू रेट्स। आप ये चाहते हैं, कई बार क्या होता है कि किसी प्रोडक्ट का रेट चेंज होकर आया, ठीक है। आप चाहते हैं कि भाई मेरा पुराना जो प्रोडक्ट है ना पहले वो निकल जाए, नया प्रोडक्ट मेरा क्या है, सेल ही ना हो। नया बैच आया, नया माल आया, मेरा सेल ही ना हो, पुराना मटेरियल मेरा पहले निकलना चाहिए। तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं, इसको यहाँ पर अगर बैन कर देंगे या क्वांटिटी सभी होल्ड भी कर देंगे, तब भी क्या है, आपका ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट का जो बैच है वो मेरा सेल नहीं होगा। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, अपने इन प्रोडक्ट्स को होल्ड कर सकते हैं, बैन कर सकते हैं। बैन करने का रीजन कई बार होता है डिफेक्टिव होता है कोई पर्टिकुलर बैच या पर्टिकुलर प्रोडक्ट, कंपनी की तरफ से इंडिकेशन आया कि इस बैच का ये जो प्रोडक्ट्स हैं ये हमारे सेल नहीं होने चाहिए। अगर आपके पास पड़ा है स्टॉक तो आप उसे बैन कर दीजिए। बैन करने से क्या होगा कि स्टॉक तो दिखाई दे रहा है लेकिन सेल नहीं होगा वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट, राइट। तो ये इस तरीके से हम लोग चीजों को मैनेज कर सकते हैं। अब हम लोग जानेंगे कुछ रिपोर्ट्स के बारे में, जिसके अंदर सबसे पहले हम लोग जानेंगे जो है हमारे नियर एक्सपायरी रिपोर्ट्स के बारे में। देखिए आज की डेट में बहुत सारे ऐसे बिजनेसेस हैं जहां पर नियर एक्सपायरी, बेस्ट बिफोर, ये चीजें रिक्वायरमेंट रहती हैं, ठीक है। आप फार्मा ट्रेड यूज करते हो आप, या फिर आप FMCG ट्रेड में हो, आप किसी फूड चेन में हो, आप किसी मिठाई की दुकान के अंदर सॉफ्टवेयर यूज करते हो, ठीक है। यानी ऐसा कोई भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट, कॉस्मेटिक आ गया इसके अंदर, ठीक है, हेल्थ केयर आ गया पूरा का पूरा इसके अंदर अपना। तो उसके अंदर क्या होता है, एक सर्टेन डेट होती है प्रोडक्ट्स की, जिसके अंदर क्या है हमारा एक या तो बेस्ट बिफोर हम लोगों को डालना है प्रोडक्ट का, या फिर नियर एक्सपायरी कब की है। देखिए अगर आप परचेज के टाइम पर मेंशन नहीं करेंगे तो सिस्टम आपको कभी नहीं बता पाएगा कि कौन सी प्रोडक्ट कब एक्सपायर हो रही है। और होता क्या है, कई बार हम मेंटेन नहीं करते तो हम मैनुअल तो हर बार चेक नहीं कर पाते कि भाई आज की डेट में कौन कौन सा मेरा प्रोडक्ट एक्सपायर होने वाला है। बहुत से शॉपकीपर, बहुत से जो शॉप ओनर्स होते हैं वो क्या करते हैं, जिस दिन उनका सेल का डाउन होता है दिन, हर बिजनेस में एक दिन ऐसा होता है जिस दिन सेल कम होती है, उस दिन वो क्या करते हैं अपने स्टाफ से चेक करवाते हैं, देखो कौन कौन सा मेरा ऐसा मटेरियल है जो नियर एक्सपायरी है या एक्सपायर होने वाला है, उसको बाहर निकालो जी स्टॉक से। तो ये जो हमारा सॉफ्टवेयर है आप परचेज के टाइम पर मेंशन कीजिए। परचेज के टाइम पर अगर मेंशन करेंगे तो आपको
स्टॉक रिपोर्ट के अंदर यहाँ पर हमने दे रखी है नियर एक्सपायरी रिपोर्ट। जैसे ही आप नियर एक्सपायरी रिपोर्ट पे एंटर करेंगे तो ये आपको बता देगा कि नियर एक्सपायरी भविष्य में कौन कौन सा प्रोडक्ट है जो एक्सपायर होने वाला है। मैंने अभी बाय डिफॉल्ट जो है फीचर यूज कर रखा है कि 90 दिन, यानी आज की जो डेट है उससे आने वाले 90 दिनों के अंदर कोई कोई अगर प्रोडक्ट, कोई भी प्रोडक्ट मेरा एक्सपायर होने वाला है तो मुझे नियर एक्सपायरी रिपोर्ट में यहाँ पे डिस्प्ले करा दे। अगर आप चाहते हैं नहीं जी मैं तो 6 महीने पहले इंडिकेशन चाहता हूँ नियर एक्सपायरी में, 1 ईयर पहले इंडिकेशन चाहता हूँ नियर एक्सपायरी में, तो वो आप नंबर ऑफ डेज अपने हिसाब से उसे चेंज कर सकते हैं, उसके हिसाब से रिपोर्ट यहाँ पे जनरेट हो जाएगी। जैसा कि आप देख रहे हैं पहला जो मेरा प्रोडक्ट है वो अगस्त 2023 में एक्सपायर होने वाला है, फिर जुलाई में, ये मेरे जून में होने वाला है। तो ये मेरे पूरा का पूरा लिस्ट अवेलेबल हो जाता है जिसे आप क्या कर सकते हैं, प्रिंट आउट करके एक बेटर डिसीजन अपना ले सकते हैं। साथ ही साथ हम लोगों ने यहाँ पर आपकी एक्सपायरी की रिपोर्ट भी दे रखी है। जो प्रोडक्ट आपके एक्सपायर हो चुके हैं वो प्रोडक्ट्स आपको सारे के सारे यहाँ अवेलेबल हो जाएंगे। अवेलेबल होने के बाद आप इनको स्टोर ट्रांसफर के जरिए स्क्रैप स्टोर में ट्रांसफर करके जो भी सप्लायर अगर उसे रिटर्न करना चाहते हैं आप उसे रिटर्न कर सकते हैं, या फिर जो भी आप अपनी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करते हैं इस प्रकार के प्रोडक्ट्स की वो आप सॉफ्टवेयर के अंदर कर सकते हैं। ये जो दो रिपोर्ट बताई हैं ये तो एक्सपायरी नियर एक्सपायरी हो गई। अब जिस रिपोर्ट की हम लोग बात करने वाले हैं वो रिपोर्ट सबसे ज्यादा यूजफुल है आप लोगों के लिए। क्यों? ना तो वो प्रोडक्ट एक्सपायरी है और ना ही प्रोडक्ट वो नियर एक्सपायरी है। प्रोडक्ट कैसा है? खरीद तो लिया हमने लेकिन उसकी डिमांड नहीं है। तो हम लोगों को कैसे पता चलेगा कि ऐसा कौन कौन सा प्रोडक्ट है जिसकी डिमांड मार्केट में अवेलेबल नहीं है बट हमने उसे परचेज करके रख रखा है, एक दो पीस कभी बिकते हैं कभी नहीं बिकते हैं, ठीक है? उसकी रिपोर्ट हम लोग कैसे देखेंगे? तो उसको नॉर्मली हम लोग कहते हैं डंप स्टॉक। डंप स्टॉक मीन्स कोई भी ऐसा प्रोडक्ट, देखिए हर प्रोडक्ट का एक टाइम होता है सेल होने का, राइट? अगर आज की डेट में मैं बात करूं, सर्दियों के अंदर अगर आप गर्म कपड़े सेल करते हैं तो आप उसकी परचेजिंग पहले से ही करना शुरू करेंगे। नॉर्मली सर्दी नवंबर से एंड में स्टार्ट हो जाती है। दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ये 3 महीने ठंड के रहते हैं। अगर आप सोच रहे हैं आपको प्लानिंग करने के जी मेरे को गर्म कपड़े बेचने हैं, तो आप क्या करेंगे, सितंबर अक्टूबर से मटेरियल परचेज करना स्टार्ट करेंगे। अगर आपने सितंबर अक्टूबर में स्टार्ट किया तो वो नवंबर में सेल हो जाएगा, दिसंबर में सेल हो जाएगा, ठीक है? ये दो पीक टाइम होंगे। जनवरी में फिर कम सेल होगा थोड़ा सा, क्यों? पहले ही लोग खरीद चुके होंगे। फरवरी में और कम होगा, कोई खरीदेगा तो खरीदेगा अदरवाइज नहीं खरीदेगा। और अगर किसी ने नहीं खरीदा, प्रोडक्ट आपके पास बच गया, तो समझ लीजिए वो वापस से आने वाले 8-9 महीनों के लिए स्टोर में पैक हो गया। इसी प्रकार से हमारे बिजनेस में बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं जो सर्टेन टाइम में सेल हो गए अदरवाइज डंप है। स्टॉक के अंदर हम लोगों ने यहाँ पर डंप स्टॉक की रिपोर्ट दे रखी है, ठीक है? जैसे ही आप यहाँ पर डंप स्टॉक में क्लिक करेंगे आपको ऐसे प्रोडक्ट दिख जाएंगे जो कि डंप हो चुके हैं। डंप मतलब 60 दिनों से उसकी कोई भी सेल नहीं हुई है। अब नंबर ऑफ डेज आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं? जैसे आप यहाँ पर जाएंगे, एंटर करेंगे, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं डंप स्टॉक ऑन डेज, कितने दिन के हिसाब से आप डंप मानना चाहते हैं, ठीक है? कई बार क्या होता है, मुझे देखना है भाई 10 दिन से कौन सा मटेरियल नहीं सेल हुआ, आप चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से डेट्स को। तो यहाँ पर जैसे एंटर करेंगे डेज चेंज करने के बाद आप देख सकते हैं कौन कौन से ऐसे मेरे प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है? अब ये देख लीजिए, ये मेरा प्रोडक्ट है, इसके 1684 पीस अवेलेबल है आज की डेट में। डिमांड है नहीं, स्टॉक 1000 से ज्यादा है। तो नेक्स्ट टाइम
परचेज करने से पहले जब भी आप कोई भी प्रोडक्ट अपने बिजनेस के अंदर परचेज करें, एक बार अपने डंप स्टॉक्स की इस लिस्ट को विजिट कर लें। विजिट करने से आपका फायदा ये रहेगा कि कई बार क्या होता है, ऑफर स्कीम्स के चलते हम लोग प्रोडक्ट परचेज तो कर लेते हैं अपने सप्लायर से, लेकिन सेल होता नहीं है। स्पेस भी गोडाउन के अंदर घेरता है, शॉप में घेरता है, डैमेज होने के चांसेस रहते हैं। तो अननेसेसरी कैपिटल इन्वेस्टमेंट आपकी क्या है, बच सकती है। उस कैपिटल को आप कहाँ यूटिलाइज कीजिए, जो मोस्ट सेलिंग प्रोडक्ट होगा आपका, सबसे ज्यादा बिकने वाला प्रोडक्ट। ठीक है, जितने भी रनिंग प्रोडक्ट्स होंगे उसमें आप यूटिलाइज कर सकते हैं। अब जो नेक्स्ट इन्वेंटरी की रिपोर्ट हम लोग एनालिसिस करने वाले हैं, वो एनालिसिस क्या है हमारा, दैट इज स्लो मूविंग, मीडियम मूविंग, फास्ट मूविंग प्रोडक्ट। आपका कोई भी बिजनेस हो, चाहे वो फार्मा है, चाहे एफएमसीजी है, गारमेंट है, ठीक है, और भी कोई अदर ट्रेड जिसमें आप सॉफ्टवेयर यूज करते हैं या सॉफ्टवेयर यूज करने का विचार बना रहे हैं, तो हर ट्रेड में कुछ होते हैं रनिंग प्रोडक्ट्स, ठीक है, जिनकी डिमांड बहुत ज्यादा होती है, ट्रेंड चेंज होते रहते हैं, डिमांड बदलती रहती है। कुछ होते हैं ऐसे जो कि मीडियम मूविंग होते हैं, मतलब रेगुलर इंटरवल्स पे सेल होती रहती है। और कुछ होते हैं मेरे स्लो मूविंग, जो मेरे बहुत रेयर कभी कभी सेल होते रहते हैं। तो हमें ये एनालिसिस करने की रिक्वायरमेंट है कि ऐसे मेरे कौन से बेसिकली प्रोडक्ट्स हैं जो रनिंग है। ठीक है, तो उसके लिए स्टॉक के अंदर ही आपको स्टॉक एनालिसिस नाम की रिपोर्ट मिलती है, जिससे आप कंपनी वाइज अगर प्रोडक्ट मेंटेन करते हैं तो कंपनी वाइज भी एनालिसिस कर सकते हैं। यहाँ पर हम लोगों ने दे रखा है स्टॉक मूवमेंट। ठीक है, स्लो मूविंग मेरे ऐसे प्रोडक्ट हैं जो कि 90 डेज के हिसाब से सेल होते हैं, मीडियम मूविंग 60 दिन के अंदर सेल हो जाते हैं, और फास्ट मूविंग जो कि मेरे 30 दिन के अंदर अंदर सेल हो जाते हैं परचेज करने के बाद में। जैसे आप एंटर हिट करेंगे तो यहाँ पर आपको सारे के सारे प्रोडक्ट दिख जाएंगे। ठीक है, जिसमें स्लो मूविंग में अभी आ रहे हैं, क्यों, क्योंकि सेल नहीं हो रखी है अभी। तो मैं एक पुराना ईयर इसका ओपन करता हूँ, जिसमें हम लोगों को डेटा अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो सभी के सभी स्लो मूविंग हैं, इसके अभी प्रोडक्ट्स अभी देखेंगे आप। और इस प्रकार से यहाँ पर सारे के सारे मुझे प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं कि 60 दिन में सेल होने वाले कौन से हैं, 30 दिन में सेल होने वाले कौन से हैं। डिपेंड करता है आपका नंबर ऑफ सेल्स के ऊपर। ऐसे अगर आप डंप स्टॉक एनालिसिस करना चाहते हैं तो डंप स्टॉक भी सेम, 30 दिन में जो नहीं बिका 60 दिन में, 90 दिन के हिसाब से आप चेंज कर सकते हैं, वो आपको यहाँ पर अवेलेबल हो जाएगा। तो ये जो हमारी रिपोर्ट्स हैं, इसमें आप एनालिसिस कर सकते हैं कि ऐसे कौन कौन से प्रोडक्ट हैं जो कि आपके बिजनेस को रन कर रहे हैं। ठीक है, आप सेल करेंगे, सेल के हिसाब से डेटा आपका एनालिसिस सॉफ्टवेयर करता रहेगा। अब हम लोग जो अंडरस्टैंड करने वाले हैं, दैट इज हम लोग कैसे नियर एक्सपायरी रिमूव करेंगे, एक्सपायरी रिमूव करेंगे अपने स्टॉक से, और फिजिकल स्टॉक कैसे हम लोग क्या कर सकते हैं, मैच कर सकते हैं हमारे सॉफ्टवेयर के स्टॉक से। ये एनालिसिस करने वाले हैं सर। अगर सबसे पहले मैं बात करूं तो होता क्या है, मैंने मटेरियल खरीदा, सेल कर दिया आगे कस्टमर को, ठीक है, बचा कुछ मेरे एंड पे एक्सपायर हो गया। या फिर कई बार क्या होता है कि हमने सेल कर दिया, पार्टी के पास एक्सपायर हो गया एज ए सप्लायर, उसने एक्सपायरी हम लोगों को रिटर्न कर दी, हमने आगे रिटर्न कर दी। तो सॉफ्टवेयर से एक्सपायरी कैसे हम लोग रिमूव करेंगे, उसके लिए हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे। सबसे पहले हमें आना है ट्रांजैक्शन पे। ट्रांजैक्शन में यहाँ पर हम लोगों को एक ऑप्शन मिलेगा स्टॉक इशू और न्यू।
अगर आप रिटेल में सॉफ्टवेयर यूज करते तो यहाँ पर ट्रांसफर का ऑप्शन हम लोगों को मिलेगा स्टॉक इशू में, उस पर एंटर हिट करना है। जैसे ही मैंने यहाँ पे टाइप किया, वापस से ट्रांजैक्शन स्टॉक इशू न्यू, एंटर। एंटर करने के बाद हमें यहाँ पर जो पिक करना है वो पिक करना है क्या, सेल्फ ब्रेकेज एक्सपायर वेस्टेज। सेल्फ ब्रेकेज एक्सपायर वेस्टेज, ये जो है हमें क्या करना है, अपना एनालिसिस करना है। ठीक है, लेजर और पिक कर लेना। पिक करने के बाद एंटर कर देना है। ये हमसे पूछ रहा है एक्सपायर बिफोर। एक्सपायर बिफोर आप अगर आप यहाँ चूज करेंगे तो आसानी आपके लिए ये रहेगी, जो मैं अभी थोड़ी देर पहले आप सभी लोगों को कह रहा था कि एक्सपायरी अगर आप परचेज के टाइम पर मैनेज करेंगे ना, फीड कर देंगे, तो बड़ी आसानी से आप एक्सपायरी को अपना रिमूव कर सकते हैं। अदरवाइज क्या है, आपको यहाँ मैनुअल चूज करना पड़ेगा और एक एक आइटम और उसका बैच सर्च करके क्या करना पड़ेगा, पिक करना पड़ेगा, सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पर बताया कि ये मेरी जो है मई चल रहा है, जितने भी मेरे मई या उससे पहले के एक्सपायर हो चुके हैं प्रोडक्ट्स, तो वो सभी के सभी प्रोडक्ट्स मुझे यहाँ सॉफ्टवेयर में पिक करने हैं। अगर आप देख रहे होंगे तो एक साथ इसने क्या है, सभी के सभी प्रोडक्ट्स को चूज कर लिया है। हम इसको सेव करेंगे। सेव करते के साथ ही मेरी ये ट्रांजैक्शन डन हो गई है। राइट, तो यहाँ पर जितने भी मेरे एक्सपायरी स्टॉक हैं वो सारे के सारे मेरे कहाँ चले गए, स्क्रैप स्टोर के अंदर। तो स्क्रैप स्टोर के अंदर हमारे चले गए हैं, वहां से हम लोग उसे या तो वापस रिटर्न कर देंगे जो भी हमारे सप्लायर्स हैं उनको, या फिर डैमेज की एंट्री पास करके स्टॉक को एडजस्ट कर लेंगे। जिस तरीके से हमने अभी ये एक्सपायरी सॉफ्टवेयर से रिमूव किया है, उसी प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग जो है फिजिकल स्टॉक को मैनेज कर सकते हैं। देखिए होता क्या है बिजनेस में, आपने किसी रैक में मटेरियल रखा हुआ है, आपने किसी गोडाउन में मटेरियल रखा हुआ है। कई बार होता यह है कि हम लोग जब रैक से मटेरियल निकालते हैं तो रैक के पीछे कुछ पैकेट्स गिर जाते हैं, सेल्फ यूज कर लेते हैं तो उसकी एंट्री करना भूल जाते हैं, डैमेज हो गया उठाया बाहर कर दिया उसको स्टॉक से, उसकी एंट्री करना भूल जाते हैं। तो होता क्या है कि सॉफ्टवेयर तो कहता है स्टॉक की क्वांटिटी कुछ और जब एक्चुअल में काउंट करते तो वो वहां पर कुछ और क्वांटिटी हम लोगों को अवेलेबल होती है, और पता नहीं रहता है कि एक्चुअल में आज की डेट में कितनी क्वांटिटी मेरे पास पड़ी है। अगर मैं नॉर्मली इसको आप लोगों को बताऊं तो मेरे पास क्या है आज की डेट में, ये 12 क्वांटिटी मेरे पास अवेलेबल है। ठीक है, 12 क्वांटिटी अवेलेबल है, और 12 क्वांटिटी अवेलेबल यहाँ पर सॉफ्टवेयर मुझे दिखा रहा है, लेकिन हकीकत में मेरे पास कितने हैं, 10 क्वांटिटीज है, 2 क्वांटिटी है ही नहीं मेरे पास। तो हम लोग क्या करेंगे, वापस से ट्रांजैक्शन के अंदर स्टॉक इशू पे ही आएंगे। यहाँ पर हमें पिक करना है क्या, शॉर्टेज एंड एक्सेस। ठीक है, शॉर्ट एंड एक्सेस हम लोग यहाँ पर जब चूज करेंगे, लेजर एंटर करेंगे, एंटर करने के बाद प्रोडक्ट हमें पिक करना है हमारा। प्रोडक्ट पिक करने के बाद जो भी बैच आपके पास अवेलेबल नहीं है उस बैच को आप यहाँ पर जो है वो चूज करेंगे, सेव करेंगे। आपके पास क्या है, उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के 10 ही क्वांटिटी रह जाएंगी।
तो इस तरीके से हमने क्या करा, अभी क्वांटिटी घटा दी है, एक पार्ट पूरा किया है कि अगर कम है किसमें, फिजिकल में, और सॉफ्टवेयर में ज्यादा है, उस केस में हमें ये एंट्री पास करनी है। उस केस में हम लोग क्या करेंगे, जिस केस में सॉफ्टवेयर में तो कम दिखा रहा है लेकिन एक्चुअल में ज्यादा है, ठीक है, सॉफ्टवेयर में कम है एक्चुअल में ज्यादा है। मेरा ये प्रोडक्ट है, इसकी 28 क्वांटिटीज मेरे पास अवेलेबल दिखा रही है, लेकिन हकीकत में मेरे पास 30 क्वांटिटी है इसकी। तो हम लोगों को वापस से सेम प्रोसेस करना है। पिछली बार हमने स्टॉक इशू पिक किया था, इस बार हम लोग पिक कर रहे हैं स्टॉक रिसीव। जैसे हम लोग यहाँ पाएंगे, फिर से हमें शॉर्टेज एक्सेस ही पिक करना है। यहाँ पर हम लोग हमारे प्रोडक्ट को चूज करेंगे, ठीक है, 28 क्वांटिटी। बैच नंबर क्या है, तो बैच आप पिक कर लीजिए, ठीक है। बैच नंबर फीड करने के बाद नंबर ऑफ क्वांटिटी कितनी है आपके पास जो मिली है, एक्सेस, एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद अब आप जब स्टॉक को देखेंगे तो पहले जहां 28 क्वांटिटी मेरे पास अवेलेबल आ रही थी, अब मेरी क्वांटिटी कितनी हो गई है, 30 हो गई है। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, फिजिकल अपने स्टॉक को मैच कर सकते हैं सॉफ्टवेयर के स्टॉक से। कम है तब क्या करना है, ज्यादा है तब क्या करना है। तो ये प्रोसेस जो अभी बताया है ये इसी से रिलेटेड था। अब